जो ये कहते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम पुनः मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लेंगे, हिंदू कहाँ सोए हुए हो? वक्त है जो तुम्हारे मंदिर है उसको वापस लो। अरे हर मस्जिद को खुदवाओगे क्या आप लोग? क्यों नहीं खुदवाएंगे? अभी तो झांकी है मथुरा काशी बाकी के साथ 35,000 मंदिर बाकी है। हम उन सभी जगहों की खुदाई करेंगे जहां विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने तोड़कर मस्जिद बना ली। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा। कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, संघर्ष किया, समर्पण किया। यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ राम भक्तों की सीना गोली से चल नहीं हुआ, ये धरती लाल हुई। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए। मोदी जो है वो सबके लिए है, मुसलमानों के भी, हिंदू के भी हैं, तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इन कुकर्मी बेधर्मियों विपक्षियों से पूछता हूँ, जब ये टोपी लगाकर नमाज पढ़ते थे तो कभी मैंने रोका क्या? कौन शुरुआत किया? विपक्षियों ने ना। हमने तो शुरू नहीं किया, हम तो शुरू से कहते थे, हम तो आज तक टोपी नहीं पहने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब का उनका वीडियो देखिए, फुटेज देखिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। किसी विपक्षी नालायकों का आप बताइए, एक्सीडेंटल हिंदुओं का कभी राम जन्मभूमि के साथ फोटो है क्या? मैं अभी कहता हूँ, तुरंत कहता हूँ, डंके की चोट पे, अगर दम है तो वो पहुँचे कहाँ? मथुरा पहुँचे, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, वहाँ पश्चाताप करें, वहाँ कहें कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, तब मुझको लगेगा कोई हिंदू हैं। 2024 में जनता ने तय कर लिया, ठान लिया है कि जो राम का वो मेरे काम का, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। हमारे साथ इस समय मौजूद है महंत राजू दास जी, जो कि मुख्य महंत हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। हनुमानगढ़ी मंदिर आए बिना कहा जाता है अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में जाना भी व्यर्थ होता है। हनुमानगढ़ी से आज क्या संदेश देंगे? जो इतने वर्षों का इंतजार था पूरा हो रहा है, भव्य श्री राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है अयोध्या में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतने वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और आप लोगों का इंतजार अब पूरा हो रहा है। संत समाज ने जो प्रतिज्ञा की थी, भव्य राम मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था। कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो नाज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज जहाँ पर आप खड़े हैं, ये हनुमान जी महाराज का दुर्ग है, एक किला है। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। जब जगत जननी माँ जगदम्बा सीता लंका में थी तो पहला कोई शुभचिंतक पहुँचा था, वो श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे थे। हनुमान जी महाराज का यहाँ राज्याभिषेक हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और मर्यादा का पालन करते हुए राज्याभिषेक श्री हनुमान जी महाराज का किया गया, क्योंकि माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत का पुत्रव्रत आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को दिया था। इसके नाते यहाँ पर मानस पुत्र माना था, इसके नाते यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ है। यहाँ लाखों राम भक्त आते हैं, उनकी सारी मनोकामना को श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। बड़े गर्व की बात है, इतने वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्नता किसी को होगा वो हनुमान जी महाराज को होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम रसिया हैं, राम भक्त हैं, और उनके ठाकुर जी की मंदिर भव्य दिव्य बने, इससे हर्ष की, उत्साह की बात और क्या हो सकता है। हनुमानगढ़ी शुरू से ही राम जन्मभूमि मंदिर के लिए त्याग किया, संघर्ष किया। कई नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दिया। 1949 से पहले 1700 कुछ ईस्वी में कैसो नागा साधु ने राम जन्मभूमि को बनाने हेतु प्राणों की आहुति दी। 1949 में जब मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई तो पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने वहाँ पर आरती पूजन के अलावा सेवा पूजा अभी तक उनके शिष्य करते चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ से देखो, एक समय हुआ करता था, आप कभी आते होंगे, देखते होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता कि हनुमानगढ़ी किधर है। आप वहाँ सिंगारहाट बैरियर से देखेंगे तो हनुमानगढ़ी आपको दिखेगा, आप यहाँ से देखेंगे सीधे दशरथ महल आपको दिखेगा, आप वहाँ से देखेंगे तो राम जन्मभूमि दिखेगा। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ देखिए कितना खूबसूरती। तो धीरे धीरे करके अयोध्या बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, बड़े गर्व की बात है। सांस्कृतिक आज़ादी का वो दिन 2024 22 जनवरी, एक बार देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उसके बाद जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश बटा, दुखद था, लेकिन एक सांस्कृतिक आज़ादी को दिन सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, हिंदू राष्ट्र की वो स्थापना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, वो पल, वो दिन, वो क्षण आने वाला है। जब अंग्रेजों का समय था या मुगल काल था, उस समय तो मुश्किलें थी, पर देश आज़ादी के बाद भी आपको लगता है 70 साल क्यों लग गए प्रभु श्री राम को अपना स्थान पाने के लिए? नहीं, इसलिए लग गए कि हम हिंदू होके कहते हैं कि भगवान काल्पनिक है, हम हिंदू होके सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हैं, हम हिंदू तथाकथित गलती से एक्सीडेंटल हिंदू होके हम ये कहते हैं कि गलती से हम हिंदू हो गए। हमको ये कहना पड़ता है, मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए,
सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे करके जो व्यक्ति प्रयोग करता है तो मुझको लगता है कि इसके नाते ये व्यवस्था है, क्योंकि हम विशाल हृदय वाले, हम सहिष्णुता के पुजारी हैं। हम ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम करते हैं, इसके नाते ऐसा संभव है। अब ओम शांति के बजाय ओम क्रांति करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही रामचरितमानस फाड़ते रहेंगे, जलाते रहेंगे और हिंदू मतलब चोर नीच पापी कहते रहेंगे। अब तो वक्त ये आ गया है कि जैसे हमारे देवी देवता हाथ में आशीर्वाद भी देते थे तो तलवार भी रखते थे, ऐसे ही जब संत जो है माला के साथ में भाला भी रखें, सास के साथ में शस्त्र भी रखना चाहिए, तब जाकर हम ऐसे कालनेमी पर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। तब इतना वक्त नहीं लगेगा। नहीं तो आप देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की व्यवस्था में भी यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ राम भक्तों की सीना गोली से चल नहीं हुआ, ये धरती लाल हुई। तो कहने का मतलब है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। हे सनातनियों, हे हिंदू शेरों, जग जाओ, अब वो वक्त आ चुका है। अब शांति की जरूरत नहीं, ओम क्रांति की जरूरत है, ये वक्त आ गया। अभी भी तमाम लोग, वो लोग जिन्होंने कहा जाता है उनके ऊपर आरोप है कि प्रभु श्री राम के भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई, आज उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण अगर मिलता तो हम भी दर्शन के लिए जाते। नहीं, दुर्भाग्य है। चलिए कोई बात नहीं, हम विशाल हृदय वाले सहिष्णु हैं, आवें, स्वागत है और कोई दिक्कत नहीं है, आना भी चाहिए। और मुझको लगता है कि ऐसे लोगों को तो निमंत्रण नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं, शहीद जो राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। ऐसे लोगों को आप निमंत्रण देंगे तो। एक लास्ट मैसेज तमाम सनातन समाज के उन लोगों के लिए कि हनुमानगढ़ी क्या कुछ खास तैयारियां इस बार होने वाली हैं, जब 22 जनवरी पे उद्घाटन होगा भव्य श्री राम मंदिर का, तो हनुमानगढ़ी से क्या कुछ खास होगा? नहीं, हनुमानगढ़ी, मैंने कहा ना, हनुमान जी महाराज को जितनी प्रसन्नता है उतना किसी को नहीं है। हनुमानगढ़ी के साधु संतों को जितनी प्रसन्नता उतना किसी को नहीं होगा। ये समय कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, संघर्ष किया, समर्पण किया। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा। इसके नाते हनुमानगढ़ी ही नहीं, अयोध्या के सभी मठ में, मंदिर में पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, वो चलेगा। अयोध्या के तमाम जगहों पर कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं आहुति हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं कथा सुनाई जा रहा है। हम अपेक्षा करें हनुमानगढ़ी मंदिर से कि देश और दुनिया में जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, शिव स्तुति हो, दुर्गा चालीसा का पाठ हो, राम रक्षा स्तुति का पाठ हो, आपका देख लीजिए कि श्री सुख का, ऐसे करके पूजन होना चाहिए। इतने वर्षों के बाद ये पल, ये अवसर, ये क्षण नहीं मिलने वाला। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए, कहते हैं वो तो देश के जो है सेकुलर देश है, उसके प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में वही मोदी जो हैं वो सबके लिए हैं, मुसलमानों के भी, हिंदू के भी हैं, तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इन कुकर्मियों, बेधर्मियों, विपक्षियों से पूछता हूँ, जब ये टोपी लगाकर नमाज पढ़ते थे तो कभी मैंने रोका क्या? तब वो क्यों गए? परिपाटी तो उसने शुरुआत किया ना। कौन शुरुआत किया? विपक्षियों ने ना, हमने तो शुरू नहीं किया। हम तो शुरू से कहते थे, हम तो आज तक टोपी नहीं पहने। टोपी पहनने वाले वो हैं तो दूसरे को टोपी पहनाते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब का उनका वीडियो देखिए, फुटेज देखिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। किसी विपक्षी नालायकों का आप बताइए, एक्सीडेंट हिंदुओं का कभी राम जन्मभूमि के साथ फोटो है क्या? मैं अभी कहता हूँ, तुरंत कहता हूँ, डंके की चोट पे अगर दम है तो वो पहुँचे कहाँ? मथुरा पहुँचे, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, वहाँ पश्चाताप करें, वहाँ कहें कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। तब मुझको लगेगा कि वो हिंदू हैं, तब वो मोदी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं कि मोदी को नहीं जाना चाहिए अयोध्या। राजू दास जी जो हैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहे, अब तो मथुरा की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हर मस्जिद को खुदवाओगे क्या आप लोग? क्यों नहीं खुदवाएंगे? मैं मस्जिद का नहीं खुदवा रहे, जो मेरे मंदिर थे विधर्मियों ने मुझको ये समझ में आता है, एक बलात्कारी, एक लुटेरा, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करने वाला, लाखों माता बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला, कत्लेआम करने वाला, लाखों मंदिरों को तोड़ने वाला, गुरुकुल को तोड़ने वाला, साधु संतों को मारने वाला, आज वो हमारा रहनुमा कैसे हो सकता है? औरंगजेब हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबर मेरा हो सकता? नहीं हो सकता। तो ऐसे विदेशियों के लिए मुझको समझ में नहीं आता, यहाँ का विपक्षी, यहाँ का मुसलमान हाय तौबा क्यों करता है? हम मस्जिद नहीं खोद रहे, हम अपने मंदिरों को पुनः वापस ले रहे हैं। आप देखिए, आप डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में, यहाँ पर आपने
वेद को नहीं माना, उपनिषद को नहीं माना, शास्त्र को नहीं माना, उत्खनन हुआ, उत्खनन में सारे चीज़ की प्राप्ति हुई, इसके नाते आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके नाते अभी तो झांकी है मथुरा काशी बाकी के साथ 35,000 मंदिर बाकी है। हम उन सभी जगहों की खुदाई करेंगे, उन सभी जगहों पे हम दावा करेंगे जहां विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने तोड़कर मस्जिद बना लिया। सोशल मीडिया पर कई आवाज़ें अभी से उठनी शुरू हो गई हैं और कह रहे हैं कि आज आपका समय है, योगी मोदी जी हैं, तो आप जो मंदिर बना लीजिए, फिर हमारा समय आएगा, फिर राम मंदिर जो है टूट करके बाबरी का निर्माण होगा। ये भड़काने की कोशिश हो रही है आपको लगता है? नहीं, मैं अच्छी बात है, वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, वो भड़का नहीं रहे हैं, वो सत्य को बोल रहे हैं। इसीलिए मैं हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ, हिंदू कहाँ सोए हुए हो, वक्त है जो तुम्हारे मंदिर है उसको वापस लो। ये वो जब वो कह सकते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि मोदी जब अयोध्या मंदिर में जाएगा, हम किसी मस्जिद में जाएंगे और हम अल्लाह से प्रार्थना करेंगे बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, वो सही कहते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये 3 बीबी 40 बच्चा पैदा करते हैं तो इनके सांसद और विधायक होंगे, जब इनके सांसद विधायक होंगे तो कानून में संशोधन करेंगे, आपके मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाएंगे। इसके नाते हिंदुओं को आगे होना चाहिए, हिंदुओं को भी 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, हिंदुओं को खाली सिर्फ जो है रोटी कपड़ा मकान में नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं को भी अपने संस्कृति और संस्कार पर ध्यान देना चाहिए, हिंदुओं को भी रोटी कपड़ा मकान के साथ अपने अंदर जागृति लाना चाहिए। सिर्फ भाजपा ठेकेदार नहीं है, RSS ठेकेदार नहीं है, हम हिंदू हैं तो हमारा भी परम कर्तव्य है, हमको भी आगे आकर मुँह तो जवाब देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे, तो हम पूरा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लेंगे, ऐसे व्यक्तियों को मुंह और जवाब देना चाहिए हमको और आपको। 2024 में जवाब मिलेगा। 2024 में चुनाव 2024 में चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी अयोध्या भी आ रहे हैं, जवाब क्या जाएगा? या फिर राहुल गांधी तमाम लोग कह रहे हैं जो बदलाव होगा? नहीं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, मुझको लगता है कि राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जो ये कहता हो कि एक्सीडेंटल हम हिंदू हैं, जो ये कहता है मंदिर नौजवान लड़की छीने जाता है, जो ये कहता है राम काल्पनिक है, राम मंदिर कैसा, आज जब हिंदुओं को देखा एक हो गया तो त्रिपुंड लगाकर कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाना पड़ गया। तो उनके कहने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के अंदर जागृति आनी चाहिए। ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की ज़रूरत है, ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है हमको और आपको। इसके नाते 2024 में जनता ने तय कर लिया, ठान लिया है कि जो राम का वो मेरे काम का, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। देखिए किस तरीके से राजू दास जी हैं, उन्होंने यहाँ से साफ कह दिया है कि हनुमानगढ़ी से एक मैसेज है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी को लेकर के यहाँ की जनता वो बहुत बेहद खुश है और 24 के चुनाव में बदलाव की कोई लहर नहीं है। राहुल गांधी जो जाने वाले हैं, मोदी जी फिर से आने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।